तो क्या है कि तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्या, लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम, कहानी की विधा, ठीक है। इस तरह से 3 नंबर का पूरा प्रश्न आता है। कितना? 3 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर का जो प्रश्न आता है, 3 नंबर के प्रश्न के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, इसको छोटे से ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। पहला है, आप कहानी सुन रही है, कौन? बातचीत, जिसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, और वो है क्या? निबंध। कहानी की विधा क्या है? निबंध। लिखे हैं भट्ट जी ने बातचीत में लिखा निबंध। भट्ट जी ने बातचीत में लिखा निबंध, मतलब बाल कृष्ण भट्ट अपनी बातचीत कहानी में क्या लिखे हुए हैं? निबंध लिखे हुए हैं। कहानी नहीं, क्या है? निबंध है। उसने कहा था, ये भी आप पढ़िएगा, किताब में दिया हुआ है। इसके लेखक कौन है? चक्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। और उसने कहा था क्या है? ये कहानी है। नहीं, सही से पढ़िएगा, प्रेम कहानी है ये। सही में प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम का त्याग होता है, वो इस कहानी में असली में दर्शाया गया है। नारायण जी ने भाषण को में किया क्रांति का प्रबंध। नारायण जी का नाम सुना, जयप्रकाश नारायण, नहीं, उनकी कहानी है संपूर्ण क्रांति, जो कि उनका भाषण है, ठीक है। 1977 में 1977 में छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें वो भाषण दिए थे। उसी का है कौन सा क्रांति? संपूर्ण क्रांति। ओ सदानीरा है माथुर जी की यात्रा पीड़ा। ओ सदानीरा भी अपनी किताब में कहानी है, ठीक है। वो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत समझते हैं? कोई आदमी जब कहीं जाता है, तब यात्रा के दौरान जो जो अनुभव करता है उसको जो लिखता है, वही क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। ये जो यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इसके शीर्षक क्या है? ओ सदानीरा, ठीक है। अगला पंक्ति में देखते हैं, दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर में लिखा निबंध। अर्धनारीश्वर पढ़े आप लोग, जिसे भगवान महादेव, ठीक है, महादेव के 2 रूपों का वर्णन किया गया है, नहीं, आधा स्त्री आधा पुरुष, ठीक है। वो क्या है? वो निबंध है। तो कोई प्रश्न पूछेगा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह। अर्धनारीश्वर कहानी की कौन सी विधा है? क्या है? निबंध है। अज्ञेय जी रोज कहानी में बताए घर का प्रबंध, नहीं, दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर में लिखा निबंध, अज्ञेय जी रोज कहानी में बताए घर का प्रबंध, नामवर की प्रगीत समाज है आलोचनात्मक निबंध, सिपाही की माँ है एकांकी का मोहन राकेश से है संबंध, ठीक है। मतलब अज्ञेय जी, ठीक है, अज्ञेय जी की कहानी है कौन? रोज, जिसमें वो घर के मतलब मालती नाम की लड़की है, नहीं, महिला है, जो उस दैनिक जीवन की जो घटना घटती है, उस घटना की इन्होंने इस कहानी में लिखा है। नामवर की प्रगीत समाज है आलोचनात्मक निबंध, ये नामवर सिंह जी हैं, जिन्होंने लिखा है प्रगीत और समाज, ठीक है, जिसमें ये सामाजिक आलोचना है, ठीक है। कैसा है? आलोचना है, और ये आलोचनात्मक निबंध है। निबंध का एक प्रकार होता है, आलोचनात्मक निबंध है। विधा है निबंध, और उसी में क्या है? ये आलोचनात्मक निबंध है। सिपाही की माँ, ये भी एक अंकी है, जिसको कौन लिखे हैं? मोहन राकेश। आगे, हंसते हुए अकेलापन, मरियत जी की डायरी। तिरिच की कहानी उदय प्रकाश की है जुबानी, कृष्णमूर्ति जी की कहानी शिक्षा का एहसास है, रत्नो रे बउआ ऋषि का ब्रह्मास्त्र। देखो क्या, हंसते हुए अकेलापन, ये मरियत जी, ठीक है। हंसते हुए अकेलापन जो है, इसके लेखक है कौन? मरियत जी, ठीक है, जो कि डायरी है। डायरी समझते हैं? कोई भी आदमी अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन जुड़ी हुई चीजों को लिखते रहते हैं, डेली बाई डेली लिखते हैं, वही क्या कहलाता है? डायरी। तो ये हंसते हुए जो अकेलापन है, पूरा कहानी का हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसको कौन लिखे हैं? मरियत जी। और ये क्या है? ये डायरी है। तिरिच कहानी, ये जहरीले जानवर के दुष्स्वप्न की कहानी है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। और ये है क्या? तिरिच कहानी है, इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। कृष्णमूर्ति, ठीक है, जे कृष्णमूर्ति है इनका पूरा नाम, जो कि एक कहानी लिखे थे शिक्षा, ठीक है,
क्या लिखे थे? शिक्षा। उसकी विधा क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। क्या है वो? शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति जी। ठीक है, आगे एक लेख और पत्र है भगत सिंह की व्यथा। ये एक लेख और पत्र भगत सिंह पत्र लिखे थे किसको? सुखदेव जी को जेल में से। ठीक है, वो अपने पीड़ा ही बताए थे, वैसे तो दर्द बताते नहीं थे, लेकिन वो अपने घटनाएं घट रही थी उनके साथ, उन सारी चीजों को लिखे थे, अपने आह्वान को लिखे थे। ठीक है, क्या एक लेख और पत्र है भगत सिंह की व्यथा। ये इसके लेखक कौन है? भगत सिंह जी हैं, जो कि पत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? पत्र लिखे थे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन। जूठन आपकी किताब में कहानी है। ठीक है, जूठन, जिसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये एक दलितों की आत्मकथा लिखते हैं। मतलब क्या कि पहले के समय में दलित लोग थे ना, उनके साथ किस तरह का अत्याचार होता था, ये है इस कहानी में चर्चा। जब आप कहानी को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पूरा 3 से 4 नंबर पक्का है, कहीं नहीं जाएगा। हर साल आता है प्रश्न यहाँ से, और इस साल भी आएगा।